दुनिया आज 9वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मना रही है और अब दुनिया के अलग अलग हिस्सों से तस्वीरें सामने आ रही हैं। बड़े चेहरे योग कर रहे हैं, योग के फायदे बता रहे हैं और लोगों को ये संदेश दे रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में आइए, इस कार्यक्रम में भाग लीजिए, योगा में हिस्सा लीजिए। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की जो धूम है देश के अलग अलग हिस्सों में दिखाई दे रही है। आज पूरी दुनिया मना रही है 9वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। और इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमेरिका में रहते हुए देशवासियों को संदेश दिया है। आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर पीएम मोदी यूएन मुख्यालय में आज योग भी करेंगे। बड़ी बात यह है कि जो कार्यक्रम होगा उसका नेतृत्व पीएम मोदी करते हुए नजर आएंगे। यूएन मुख्यालय में योग दिवस पर राजनाथ सिंह ने आईएनएस विक्रांत पर योग किया है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर में योगा अभ्यास किया। दिल्ली समेत देश के कई शहरों में भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। सरकार के बड़े चेहरे, बड़े मंत्री ये जिम्मेदारी निभाते हुए कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को जोड़ना है अपने साथ में और उन्हें योग के फायदे बताने हैं। जो स्वास्थ्य संबंधी दिक्कतें होती हैं उन्हें कैसे योग के जरिए ठीक किया जा सकता है, शरीर को फिट किया जा सकता है, मन मस्तिष्क को, शरीर को स्वस्थ किया जा सकता है। ये योग के फायदे अनेक हैं। इन फायदों को बताते हुए आज अलग अलग जगह ये कार्यक्रम हो रहे हैं जिसमें ज्यादा से ज्यादा लोग शामिल हो रहे हैं और योग किया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भले ही देश में नहीं हैं, अमेरिका के दौरे पर हैं, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर संदेश जरूर दिया है और बताया है कि योग क्यों करना चाहिए, क्या फायदा है और कैसे योग से एक दूसरे से जुड़ने का जरिया मिलता है। 6 तस्वीरें आप देख लीजिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संदेश दिया है अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर। इसके अलावा आईएनएस विक्रांत पर राजनाथ सिंह रक्षा मंत्री योग करते हुए नजर आए। जेपी नड्डा ने भी योग अभ्यास किया। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अलग अलग आसन किए और फिर योग को लेकर संदेश भी दिया है और ये बताया है कि कैसे स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क वास करता है और स्वस्थ मस्तिष्क मतलब हेल्दी माइंड के साथ अगर आप कोई भी काम करेंगे तो उसमें सफलता मिलना तय समझिए। अलग अलग शहरों की तस्वीरें सामने आ रही हैं। देश के अलग अलग हिस्सों में योग दिवस मनाया जा रहा है और अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की जो झलकियां हैं वो बता रही हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इनिशिएटिव पर लोगों में योग को लेकर उत्साह कितना ज्यादा बढ़ा है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दिखाए हुए रास्ते पर आज भारतीय लोग चल रहे हैं। सिर्फ भारत में रहने वाले नहीं बल्कि दुनिया के अलग अलग हिस्सों में योग अपनी छाप भी छोड़ रहा है, अपनी पहचान भी बना रहा है और यही वजह है कि न सिर्फ भारतीय मूल के लोग बल्कि विदेशी लोग भी योग करते भी हैं और उसका फायदा बताते भी हैं और लोगों के बीच में ये संदेश पहुंचाते भी हैं। आज का ये संदेश अलग अलग चेहरों के जरिए पहुंचाया जा रहा है। सरकार के बड़े मंत्री, बड़े चेहरे खास तौर पर इस जिम्मेदारी को निभा रहे हैं और अलग अलग अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के जो अलग अलग साल रहे हैं उनमें ये तस्वीरें हमने देखी भी हैं और आज तो उत्साह के साथ ही गर्व के साथ 9वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जा रहा है। हर योग आपके जीवन में फायदा लेकर आता है और इस फायदे को लोगों तक पहुंचाने का काम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसकी शुरुआत की, ये इनिशिएटिव लिया। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस आज 9वां साल है। हमारे साथ अर्जुन राज जुड़ गए हैं जो कि डायरेक्टर हैं आरोग्य धाम के। अर्जुन जी, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर एक तो बहुत शुभकामनाएं भी, साथ ही साथ योग एक होता है, फायदे अनेक होते हैं। आज इंडिया न्यूज के दर्शकों को कौन से योग के बारे में आप बताना चाहेंगे? सर नमस्कार मैम, मैं फर्स्ट ऑफ ऑल इट्स माय ऑनर टू जॉइन योर चैनल और हमारे माध्यम से जो भी योगा की शिक्षा पूरी दुनिया में जाएगी आई थिंक, और हमारे जो नरेंद्र मोदी जी हैं वो पूरे इंडिया में हम लोगों का, पूरे वर्ल्ड में हम लोगों का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं एज एम्बेसडर ऑफ इंडिया और कल्चरल ट्रेडिशंस जो हैं हमारे पूरी दुनिया में जा रहे हैं। योगा इज अ पार्ट ऑफ इट। देखिए आज की, जैसे मैंने पहले भी बात करी थी कि आज की रूटीन लाइफ में जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वो है स्ट्रेस। अगर आप आईटी इंडस्ट्री देखें, कॉर्पोरेट इंडस्ट्री देखें, सब लोग स्ट्रेस से त्रस्त हैं। तो मेरे ख्याल से सबसे पहले जो योगा काम करता है वो जो आपका जो माइंड है वो प्रेजेंट में रहने में सबसे ज्यादा हेल्प करता है। कि योगा के जो प्रैक्टिसेस हैं, चाहे वो फिजिकल प्रैक्टिसेस हैं, चाहे वो मेंटल प्रैक्टिसेस हैं, चाहे वो प्राणायाम है या वो मेडिटेशन है, वो हमें प्रेजेंट पे लेके आता है। तो जब हम प्रेजेंट में होते हैं तभी हम सबसे ज्यादा जो है हैप्पीनेस मोड में होते हैं। तो हमारा जो ये कल्चरल हेरिटेज में है और 21 जून के रूप में उसको सेलिब्रेट किया जा रहा है। हाँ। तो पूरी दुनिया में ये जा रहा है। तो इस जो विद्या है, इस नॉलेज का पूरा दुनिया को फायदा होना चाहिए
और आज जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं नरेंद्र मोदी जी, उनके थ्रू जा रहा है। सो वी आर वेरी हैप्पी अबाउट इट एंड आई थिंक इट इज अ ग्रेट ऑनर फॉर इंडिया। ये खुश होने का और गौरवान्वित महसूस करने वाला पल भी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भले ही देश में नहीं है, अमेरिका में है, लेकिन उनका वीडियो संदेश जरूर आया है और देशवासी बड़े उत्साहित होने के साथ साथ आज योगा अलग अलग हिस्सों में कर रहे हैं, तमाम तस्वीरें सामने आ रही हैं। लेकिन चूंकि आप आरोग्य धाम के डायरेक्टर हैं, कौन सा योग सबसे ज्यादा फायदा करता है? योग करने का सही समय क्या है? क्योंकि अर्ली मॉर्निंग कई लोगों को भागना होता है नौकरी की तरफ, व्यापार की तरफ। अगर सुबह में योगा ना हो तो शाम में या दोपहर में भी हो सकता है क्या? देखिए मैम, योग का मतलब अगर हम इसका पर्यायवाची देखें या हम का सिंपली इसका मीनिंग देखें, योग का मतलब है एडिशन, किसी चीज का योग करना। तो योग जो है फिजिकल, मेंटल, सोशल, स्पिरिचुअल, जब ये हम लोग इन चीजों को हार्मनी में लेके आ जाते हैं तो हम योग की अवस्था में होते हैं और वो हमारी मैक्सिमाइज पोटेंशियल होती है। तो पूरे दिन में बेस्ट तो यही रहता है, अगर आप जो है इंडियन ट्रेडिशंस के हिसाब से चलें, आप दिन में मॉर्निंग में जो हमारा सबसे मॉर्निंग का टाइम होता है, अमृत बेला का टाइम होता है, उस वक्त अगर आप योगा करें तो दैट इज द बेस्ट टाइम। बट उसके अलावा अगर आप वो समय नहीं पा पाते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग जो कॉर्पोरेट लाइफ में हैं, दिल्ली में हैं, मुंबई में हैं या इंटरनेशनली वर्क कर रहे हैं, तो उनके लिए अगर इवनिंग में भी टाइम मिलता है और वो एक ऐसी प्रैक्टिस करते हैं जिससे वो फिजिकली, मेंटली, सोशल और स्पिरिचुअली हार्मोनियस जो है अपनी स्टेट को अचीव करते हैं, जिससे वो हैप्पीनेस को अचीव करते हैं, तो वो मॉर्निंग में भी कर सकते हैं और इवनिंग में भी कर सकते हैं। वैसे तो बेस्ट टाइम जो रहेगा वो अमृत बेला ही रहेगी, लेकिन अगर उनको इवनिंग में भी टाइम लगता है और 60 टू 90 मिनट्स उसको प्रैक्टिस कर सकते हैं। जैसे मोस्टली आजकल पॉपुलराइज है, लोग फिजिकल आसना ज्यादा करते हैं, बट योगा में सिर्फ फिजिकल आसन नहीं होता, योगा इज मच मोर डीपर देन दैट। लाइक आई वाज टॉकिंग ऑन अनदर चैनल, योगा इज यम, नियम, आसना, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। तो योगा के साथ अगर हम अपने जो हमारा लेफ्ट नॉस्ट्रल ब्रीथिंग है और राइट नॉस्ट्रल ब्रीथिंग है, इसको हम जो है हार्मोनी में लेके आते हैं, तो हम बहुत अच्छा मेंटल बैलेंस मेंटेन रख सकते हैं, कामनेस और कंपोज रख सकते हैं। जनरली आजकल जो भी लोग सफर कर रहे हैं वो स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन, इन सारी चीजों से ज्यादा जो है सफर कर रहे हैं कॉर्पोरेट लाइफ में या मेट्रो सिटीज में। तो ये भी, इन चीजों का भी डिटॉक्स हम लोगों को इंपॉर्टेंट है। लोग फिजिकल डिटॉक्स करते हैं, मेंटल डिटॉक्स मैं कहता हूँ सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो मेंटल हमारे दिमाग में रहता है वो फिजिकली मैनिफेस्ट करता है। अगर हमारे यहाँ दिमाग में इरिटेशन है तो कहीं ना कहीं वो फिजिकली, कहीं ना कुछ समय बाद हमारे फिजिकली हम लोगों को मैनिफेस्ट करेगा किसी भी फॉर्म में। तो अगर हम यहाँ से शांत हैं तो वी कैन अचीव अ वेरी हैप्पी एंड ऑप्टिमम स्टेट ऑफ वेलबींग, which is a combination of physical, mental, social and spiritual, which is called yoga. So I think हमें लोगों को पॉपुलराइज करना चाहिए। जैसे वेस्टर्नाइज ये ज्यादा फिजिकल फॉर्म में पॉपुलर है, बट योगा इज मच मोर डीपर देन दैट। आप बता रहे हैं कि सुबह में अगर योगा करें तो उसके बेहतर परिणाम मिलते हैं। हालांकि अगर आप जिसे सुबह टाइम नहीं है वो शाम में भी कर सकता है। योगा किस तरीके से लोगों की जिंदगी बदल रहा है, खासतौर से स्ट्रेस से निजात मिल रही है, उसके बारे में आपने बताया। इस बीच चूंकि मैंने जैसे कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भले ही देश में नहीं है, अमेरिका में है, लेकिन योग दिवस के इस खास मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमेरिका से ही संदेश दिया है। 9वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है आज और इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने योग के महत्व को भी गिनाया है। साथ ही साथ इस वीडियो संदेश में बताया कि योग जो है वो कैसे एक वैश्विक तौर पर आंदोलन बन चुका है और इसके साथ लोगों को जोड़ा जा रहा है, लोग एक दूसरे के साथ जुड़ रहे हैं। योग एक वैश्विक आंदोलन बना है, पूरी दुनिया के जो लोग हैं वो एक साथ योग कर रहे हैं। योग से स्वास्थ्य, आयुष और बल मिल रहा है। योग हमें एक दूसरे से जोड़ता है। पीएम मोदी ने क्या कुछ खास बड़ी बातें कही हैं, सुनिए। किसी आयोजन में आप सभी के बीच उपस्थित रहता हूं, आप सबके साथ मिलकर के योग करने का आनंद भी यादगार रहता है। लेकिन इस बार विभिन्न दायित्वों की वजह से मैं अभी अमेरिका में हूं, इसलिए आप सभी से वीडियो संदेश के माध्यम से जुड़ रहा हूं। साथियों, आपको ये भी बता दूं कि भले मैं आपके बीच योग नहीं कर पा रहा हूं, लेकिन योग करने के कार्यक्रम से भाग नहीं रहा हूं।
और इसलिए आज शाम को भारतीय समय के अनुसार शाम 5:30 बजे करीब करीब संयुक्त राष्ट्र यूएन के मुख्यालय में जो विशाल मात्रा में योग कार्यक्रम हो रहा है, मैं उसमें शामिल होऊंगा। भारत के आह्वान पर दुनिया के 180 से ज्यादा देशों का एक साथ आना ऐतिहासिक है, अभूतपूर्व है। आप सबको याद होगा 2014 में जब यूएन जनरल असेंबली में योग दिवस का प्रस्ताव आया तो रिकॉर्ड देशों ने इसे समर्थन दिया था। तब से लेकर आज तक अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के जरिए योग एक वैश्विक आंदोलन बन गया है, ग्लोबल स्पिरिट बन गया है। साथियों, इस साल योग दिवस के कार्यक्रमों को ओशन रिंग ऑफ योगा इसने और विशेष बना दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर बड़ा संदेश देकर यह बता दिया कि सिर्फ देश ही नहीं बल्कि दुनिया को जोड़ता है योग। हमारे साथ शैली रीना कौर भी जुड़ गई हैं, योगा इंस्ट्रक्टर हैं। शैली, आज के दिन तो तस्वीरें जो सामने आ रही हैं उसे देखकर आपको बड़े सुख की अनुभूति हो रही होगी, बड़ा अच्छा लग रहा होगा क्योंकि आप तो योगा लोगों को सिखाती हैं। आज इतने बड़े स्तर पर सिर्फ देश नहीं दुनिया से योग करते हुए लोगों की तस्वीरें सामने आ रही हैं। हाँ जी, गुड मॉर्निंग एवरीवन एंड सबको मेरी तरफ से इंटरनेशनल योगा डे की बहुत बहुत शुभकामनाएं। बिल्कुल ये सब कुछ देख के बहुत खुशी होती है क्योंकि हमने जब योगा देखा था तो शुरू में ऐसे लगता था कि योगा जो है वो बाहर की जो देश हैं वो हमसे ले गए हैं क्योंकि वो ज़्यादा इसको प्रमोट कर रहे थे, वो ज़्यादा आप बहुत सारे योगा टीचर्स आपको दिख रहे थे, बहुत अच्छे इंडिया से बाहर आपको। बट इस इंटरनेशनल योगा डे जब से हमारे बीच में सेलिब्रेट हो रहा है, आई थिंक वी हैव हमने योगा को वापस अपनी कंट्री में हम लोग वापस लेके आ गए हैं। सो वो सारा फोकस जो है वो इंडिया में वापस आ गया है, जो बहुत ही जरूरी था। सो बहुत खुशी होती है देख के कि हम इस तरह से इतने अच्छे लेवल पे हर साल योगा सेलिब्रेट करते हैं। आसान योगा आप बता सकती हैं शैली? हालांकि आप तो योगा इंस्ट्रक्टर हैं, टफ से टफ योगा कर लेती होंगी, लेकिन कोई आसान योगा इस वक्त जो दर्शक हमारे साथ जुड़े हुए हैं उन्हें बता सकती हैं? देखिए, योगा सिर्फ फिजिकल पॉस्चर्स नहीं है। आप कहीं भी बैठे हैं, अपनी आंखें 2 मिनट के लिए बंद करें और टेक डीप ब्रेथ्स और बस अपने अंदर ध्यान लें, अपनी सांसों पे ध्यान दें। सो आई थिंक कहीं भी किसी भी जगह बैठ के ये सबसे आसान योगा है जो आप कर सकते हैं। बस अपने अंदर फोकस करें, अपनी ब्रेथ पे ध्यान दें। दिस इज द बेस्ट और इजी योगा आप कहीं भी बैठ के कर सकते हैं। अच्छा, मतलब आप बता रही हैं कि कहीं भी बैठकर और किसी भी वक्त ये कर सकते हैं, ये जरूरी नहीं है कि ये सुबह हो या फिर शाम हो। योगा का मतलब सिर्फ फिजिकल आसन्स नहीं है जो आप करते हैं हमेशा। कहीं भी बैठ के, कहीं भी अपनी आंखें 2 मिनट के लिए बंद कीजिए, ध्यान लगाएं अपने अंदर, टेक डीप ब्रेथ्स और बस जहां आपको 2 मिनट का रिलैक्सेशन फील हो अपने अंदर, वो आपके लिए वो योगा है, आई थिंक। अच्छा, कितने मिनट करना चाहिए कम से कम और मैक्सिमम कितना करना चाहिए और इससे क्या बेनिफिट होगा? देखिए, जितना आपके पास टाइम है आप बैठिए, 5 मिनट करें, 10 मिनट करें, आधा घंटा करें, ब्रेथ के साथ, अपना सांस के साथ क्या कहते हैं, फोकस करें सांस पे। तो ये आप कितनी भी देर के लिए कर सकते हैं दिन में, इसमें टाइम का कुछ नहीं है। आधा घंटा भी कर लें, 5 मिनट भी कर लें। ठीक है,
बहुत शुक्रिया शैली, हमारे साथ जुड़ने के लिए। आप योगा इंस्ट्रक्टर हैं और आज की तस्वीरें आपने कहा कि बड़ा अच्छा और बड़ा प्राउड फील होता है आपको बतौर योगा इंस्ट्रक्टर भी, जब देश ही नहीं दुनिया भर में योग की इतनी ज़्यादा धूम हो और योग मनाया जा रहा हो। साथ ही साथ अर्जुन भी हमारे साथ जुड़े थे, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया।